हथेली पे रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो नमस्कार, जोहार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल आपकी पाठशाला पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आपका जैक आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2024 होने जा रहा है उसके लिए। तो चलिए बच्चों, ये मेडिकल वाले बच्चों के लिए आपका स्पेशली ये वीडियो रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, और एक लाइक के साथ शुरुआत कीजिएगा बच्चों, ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट होते रहें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। इस सेट में सेट नंबर 2 है, पहला नहीं देखा तो देख लीजिएगा, वो अपलोड कर दिया गया है, पहले ही अपलोडेड है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है बच्चों, द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस इज। तो फोटोसिंथेसिस का जो पहला पार्ट होता है, पहला हिस्सा होता है, पहला स्टेप होता है, वो कौन सा होता है, राइट? तो वो होता है आपका सिंथेसिस ऑफ एटीपी, राइट? यहाँ पे ये जो 4 नंबर में लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट, राइट? तो उसका संश्लेषण ही जो है पहला होता है। एक्चुअली पहला ये इसका सेंस जाता है आपका ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, राइट? सूर्य के प्रकाश को जो है क्या करना, ट्रैप करना। तो ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा, पहला 4 नंबर सही हो जाएगा। दूसरा देखिए बच्चों, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। तो जो आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण होता है, ये आपको बताना है ना? तो ये आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, यानी कि जो छोटी आंत होती है, तो उसमें आपका ये होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा छोटी आंत, 4 नंबर। देखिए 83 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स इज इंक्रीज्ड बाय। तो जो जड़ के द्वारा जल का अवशोषण होता है उसको बढ़ाना कैसे है, राइट? तो उसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं, जब जो है ट्रांसपिरेशन यानी कि जो आपका वाष्पोत्सर्जन होता है उसकी क्रिया में अगर वृद्धि कर दी जाए तो जड़ से पानी खींचेगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन होता है उसमें जो है पत्तियों के द्वारा जो पानी जो है भाप बन करके बाहर निकलता है, तो वो पानी जब बाहर निकलेगा एक तरफ से, तो भाई पानी नीचे से वापस आएगा भी। वही पानी जो जड़ से खींच के ऊपर जाता है पत्तियों तक, वही आपका ट्रांसपिरेशन के रूप में बाहर जाता है, राइट? तो जैसे ही आप ट्रांसपिरेशन में जो है वृद्धि करिएगा, वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि करिएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि रूट से जो है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है यानी पानी अवशोषित करने की क्रिया है वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए कोशिका द्वारा ऊर्जा की खपत तथा साधारणतः सांद्रित सांद्रित प्रवणता पर जल का अंतर्ग्रहण की परिघटना कहलाती है। आप अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, काफी आसान फील होगा। द फिनोमिना ऑफ अपटेक ऑफ वाटर, द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी बाय द सेल एंड यूजुअली अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेटिक ग्रेडियंट इज नोन एज। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट? तो ये जो आपका होता है ये कहलाता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, राइट? क्या होता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। 85 देखिए बच्चों, सिक्रेशन ऑफ मिल्क इज मेंटेन्ड बाय। तो जो दूध का स्रावण होता है वो किस चीज से जो है कंट्रोल होता है ना? तो ये जो प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन से ये आपका दूध का सिक्रेशन कंट्रोल होता है। तो सही हो जाएगा प्रोलैक्टिन, राइट? तो ये आपका आंसर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 86 है, देखिए ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस, राइट? तो जो मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें क्या रहता है ना? तो ये आपको बताना है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ना, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ये आपका रहता है किसमें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। आगे देखिए 87 नंबर का क्वेश्चन बच्चों कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर द सेंटर ऑफ। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है वो किसका सेंटर होता है ना? तो आपको ये बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, थिंकिंग एंड मेमोरी। किसका सेंटर होता है? थिंकिंग एंड मेमोरी। तो यहाँ मेमोरी नहीं है, थिंकिंग है, सो वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन, इंडोक्रिन है ना, एंडोक्रिन ग्लैंड्स आर दोज हु पुट देयर सिक्रेशंस इनटू, है ना? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वे होती हैं जिनसे श्रवण रहता है। तो किस चीज का? डक्ट्स है, ब्लड्स है ना? बोथ 1 and 2 होता है, नन ऑफ दीज होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका ब्लड हो जाएगा, है ना? तो ये आपका सही होगा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं और 89 का क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सीक्रेट एनी हार्मोन। तो इसमें से कौन जो है कोई हार्मोन नहीं सीक्रेट करता यानी कि निकालता है? तो वो आपका हो जाएगा 2, स्प्लीन, जो प्लीहा बोलते हैं, इससे हार्मोन नहीं होता है, जबकि सभी में हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं या निकलते हैं।
अगला देखिए, जिब्रेलिन जो है स्टिमुलेट, यानी कि जिब्रेलिन जो है उद्दीपित क्या करता है ना। तो ये आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ना, तो यहाँ पे एक ही में दिया हुआ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, तो ये हो जाएगा ग्रोथ ऑफ लेटरल रूट्स, है ना, वो भी उसका पार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम रिप्रोड्यूसेस बाय, तो ब्रायोफिलम जो है वो आपका किससे रिप्रोड्यूस होता है, तो ये आपका लीफ बड हो जाएगा, है ना, लीफ से। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, ये आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, नॉर्मल है, यानी कि सीधे सीधे जो है आपको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता है सीधे आप आंसर करिए, याद है पता है आंसर करिए, है ना। इसमें कोई मैथमेटिक्स वगैरह या लॉजिक लगाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है ना। अभी तक तो ऐसे ही क्वेश्चन दिख रहे हैं। आगे कह रहा है ए गार्डनर हैज रेज्ड अ नंबर ऑफ रोज प्लांट्स बाय सोइंग स्टेम कटिंग, है ना, किसके द्वारा, स्टेम कटिंग के द्वारा वो बहुत सारे जो है गुलाब के पौधे काट के बोल लगाता है ना। तो ये परिघटना क्या कहलाती है ना। तो ये परिघटना हमारी, ये जो फिनोमिना है, इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं ना। क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सही नंबर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं 93। देखिए फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ये क्वेश्चन आपका आया था बोर्ड एग्जाम में ही। आप जो बच्चे एग्जाम तो सभी दिए हुए हैं, तो वो सबको पता ही होगा। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन ह्यूमन बींग्स टेक प्लेस कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब, इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, स्टेम कटिंग आर कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोपगेशन इन, है ना। तो स्टेम कटिंग जो है प्रोपगेशन के लिए कौन सा, ये जो स्टेम कटिंग तरीका है किस में यूज होता है, तो है ना, कॉटन वाले पौधे में सिर्फ मतलब प्लांट लगता है ना, मैंगो का भी प्लांट लगेगा, पौधा लगेगा, बनाना का भी भाई वो लगता है, और शुगर केन मतलब गन्ना होता है ना, गन्ने को काट काट करके बोया जाता है, तो यही हो गया स्टेम कटिंग। अगला क्वेश्चन है 95। यहाँ पे देखिए 95 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द यूट्राइन वॉल, द अदर एंड ऑफ विच इज अटैच्ड बाय द यूम्बिलिकल कॉर्ड इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, है ना। ये आपका सही हो जाएगा 3 नंबर। 96 देखिए क्या लिखा हुआ है, अ गेमेट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो होता है युग्मक उसमें क्या चीजें रहती हैं, है ना। तो देखिए जीन के मात्र जो ओनली वन एलिन होता है, ओनली वन एलिन ऑफ अ गेनी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जीन का जो मात्र एक एलिन होता है, ये सही आंसर होगा, किसमें रहता है, वो युग्मक में रहता है। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन है आपका 96 के बाद 97 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस, है ना, होमोलोगस ऑर्गन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, देखिए समजात अंग, ये क्लास 10 में ये टॉपिक भी है ना, समजात अंग का उदाहरण कौन सा है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लास 10 में मिला होगा। हमारी बाह तथा कुत्ते का अगला पैर, ये आपका क्या हो जाएगा, होमोलोगस ऑर्गन का उदाहरण है, यानी समजात अंग का उदाहरण हो जाएगा। देखिए ये थोड़े हल्के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। 98 द सेफेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी आप सब जान रहे होंगे कि सोलर एनर्जी होता है सबसे सेफेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। 99 का क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर लिक्विड सोडियम जो होता है ना, लिक्विड सोडियम जो होता है वो किसके रूप में, तो वो आपका कोलेंट के रूप में काम करता है। कोलेंट मतलब होता है शीतलक, यानी ठंडा करने के रूप में यूज किया जाता है। आगे बढ़िए, देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी, तो बायोमास एनर्जी देखिए वुड होता है, गोबर गैस होता है, कोल होता है, ये सब बायोमास है, लेकिन आपका नंबर 3 जो है न्यूक्लियर एनर्जी इसका रूप नहीं है, यानी बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो सही हो जाएगा 3 नंबर। 101 नंबर पे चलिए बच्चों देखते हैं क्या है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रीज, राइट, डिक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रीज में कॉजेज, तो जो वृक्ष हैं उनकी कमी से क्या होगी भाई, डिक्रीज इन रेनफॉल, यानी वर्षा में भी कमी होने लगेगी, वर्षा बढ़ेगी नहीं, राइट। आगे देखिए, जिसके कारण से देखिए जब वर्षा कम होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर। 102 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो सड़ करके इजिली आराम से मिट्टी में मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए ये रेडियो एक्टिव वेस्ट बिल्कुल नहीं, एल्यूमिनियम कैंस नहीं होता है, डीडीटी नहीं होता है, आपका कैटल डंग यानी जो पशुओं का गोबर होता है ना, वो आपका इजिली सड़ करके मिट्टी में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन 103 नंबर देखिए क्या है, एन इकोसिस्टम कंटेन्स, तो जो इकोसिस्टम होता है उसमें बायोटिक और अबायोटिक यानी सजीव और निर्जीव सभी प्रकार की चीजों को मिला करके एक इकोसिस्टम तैयार होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 नंबर सही हो जाएगा। देखिए क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स, ये तो हो गए आपके बायोटिक, उसके बाद आगे भी लिख दिया है अबायोटिक, मतलब लिखने का तरीका बदल दिया है, इसलिए थोड़ा समझ करके आंसर लगाइए, 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 104 नंबर क्वेश्चन है, एनिमल्स
फाउंड इन एन इकोसिस्टम आर टुगेदर आर कॉल्ड, ये कंज्यूमर के रूप में होते हैं। जैसे पौधे होते हैं, है ना, तो पौधे क्या करते हैं, वो आपका कंज्यूम करते हैं सनलाइट वगैरह या नीचे से मिनरल्स वगैरह का कंज्यूम करते हैं। जो और जो हर्ब्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं, वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे पत्तियों को खाते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं दूसरे का ही यूज कर रहे हैं, सो कंज्यूमर के रूप में होते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं वो आप भाई शाकाहारी को खाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सभी क्या कहलाएंगे, आपके किसी परितंत्र में मिलते हुए जो जानवर होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, उपभोक्ता जीव कहते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म, ये सही हो जाएगा। अगला 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर आर ऑल्सो नोन एज, जो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर होते हैं, है ना, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर या प्राइमरी कंज्यूमर, उनको हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं, जिसको यानी हिंदी में हम लोग कह सकते हैं शाकाहारी। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, कार्निवोरस आपका मांसाहारी हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 3 नंबर वाला सही हो जाएगा ऑप्शन हर्बीवोरस। बढ़िए 106 नंबर के क्वेश्चन पे देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका क्लास 10 का ही है, और आई होप कि ये एग्जाम में आया था कि नहीं थोड़ा मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन है आपकी क्लास 10 की बुक का, मैंने इसको देखा हुआ है। देखिए, ग्रास, गोट और ह्यूमन इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें पूछ रहा है कि फूड चेन कौन सा बनाता है, तो भाई ग्रास को कौन खाया, गोट को किसने खाया, आदमी, तो यहाँ पे फूड चेन बन गया। बाकी किसी में फूड चेन नहीं बन रहा है, आप साफ साफ देख लीजिए। ग्रास फिश गोट है, बिल्कुल नहीं बनेगा। गोट काउ एलिफेंट तीनों जानवर नहीं बनेगा। ग्रास वीट में तीनों पौधे बिल्कुल नहीं बनेगा। आगे देखिए 107 नंबर का क्वेश्चन, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो हम क्यों उसको जो है जो जैव विविधता है उसका संरक्षण क्यों करते हैं, उसको बचाते क्यों हैं। सो वी शुड प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी वी हैव इनहेरिटेड, राइट। ये जो है हमको वंशानुगत होती हैं, इसलिए करते हैं। अ लॉस ऑफ डाइवर्सिटी में लीड अ लॉस ऑफ इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब जो दोनों है वो दोनों सही हो जाएंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आगे बढ़िए 108 नंबर के क्वेश्चन पे, है ना। तो यहाँ पे कह रहा द ग्रीन कलर ऑफ वाटर इन अ लेक, यानी किसी झील में जो झील का पानी होता है वो हरा हरा दिखता है, इसका क्या कारण है ना। तो ये जो उसमें एल्गी होती है, एल्गी जिसको काई बोलते हैं, वही हरे कलर की होती है, जिस वजह से वो आपको पानी हरा हरा दिखता है। तो सही आंसर 3 नंबर हो जाएगा, एल्गी। आगे देखिए 109 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ रिप्स इन ह्यूमन बॉडी, ये बिल्कुल कॉमन कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक। तो कितने रिप्स होते हैं, 24 रिप्स होते हैं हमारे शरीर में, पसलियों की संख्या 24। 110 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, जो दलहनी पौधे होते हैं, यानी दाल वाले जो पौधे होते हैं, वही आपका जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन उसका डायरेक्ट यूज कर पाते हैं अपनी जड़ों के द्वारा। तो ऐसा कौन सा भाई, राइस तो भाई नहीं है, जूट भी नहीं होता दलहन, व्हीट भी दलहन नहीं है, इसमें कौन सा है, पी यानी मटर जो है दलहन है। तो ये आपका सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 111 नंबर लिखा हुआ है, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, है ना। ओपियम नहीं है ये, एक्चुअली अफीम पढ़ा जाता है, लगने में लग रहा है ना। तो अफीम किससे प्राप्त होता है बच्चों, पॉपी लीफ से प्राप्त होता है। 4 नंबर का सही हो जाएगा। आगे देखिए 112 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कोबाल्ट, तो कोबाल्ट जो है किस में पाया जाता है, राइट। निम्न में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है, तो जो विटामिन B12 होता है, यानी कि विटामिन B12 भी कहते हैं, उसमें कोबाल्ट मिलता है, यानी पहला वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए 113 नंबर का जो क्वेश्चन है, कॉलरा बैकिलस जो होता है ना, बेसिल्स कह सकते हो, कॉलरा बेसिल्स वाज डिस्कवर्ड बाय, तो कॉलरा बेसिल ये आपका रॉबर्ट कोच के द्वारा डिस्कवर किया गया था, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, किसने की थी भाई पेनिसिलिन की खोज, तो वो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों देख रहे हो कि क्वेश्चन कैसे आता है, काफी हल्का आता है ना। इसमें ये बायोलॉजी का और मैं कह रहा हूँ कि उधर आपका फिजिक्स का, ये दोनों क्वेश्चन काफी इजी होते हैं ना। मनुष्य में जो अल्जाइमर रोग होता है ना, अल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिजेनरेशन ऑफ, है ना, ब्रेन सेल्स, किसके द्वारा, जो ब्रेन सेल्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट से मतलब वो ज़्यादा हो जाती हैं, इस वजह से होता है। तो आगे देखिए 116 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्मोसिस, है ना। ऑस्मोसिस इज द पासेस ऑफ वाटर थ्रू द सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ में जाता है, यानी कि पहला वाला आपका सही हो जाएगा। देखिए जल के अणुओं के उच्चतर सांद्रण से निम्न सांद्रण की तरफ वो फ्लो होता है ना। परासरण आद्रम झिल्ली के आर पार कौन होता है, तो ये आपका जल के अणु जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। सही आंसर आपका पहला हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो जाइलम प्लांट्स होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी पानी के परिवहन के लिए
रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। 18 नंबर का क्वेश्चन 118, इन द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो भाई जो किडनी होता है वो एक्सर्शन जो सिस्टम होता है उसमें यूज होता है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेडुला, है ना, मेडुला ऑब्लांगाटा, ये आपका सही हो जाएगा। तो आंसर मेडुला, ध्यान रखिएगा। 120 नंबर का क्वेश्चन होता है द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज ट्रीम्ड एज। तो ये आपका जाइगोट कहलाता है। जो मेल और फीमेल युग्मक होते हैं उनके मिलने से जो संरचना बनती है वो जाइगोट कहलाती है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है आपका बोर्ड एग्जाम में आया था क्या? अगर आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं आया है तब भी बताइएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये थोड़ा मददगार साबित होगा। तो मिलेंगे जल्द ही कुछ और नए वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।